तो आज हम लोग चैप्टर 9 से अध्ययन कर रहे हैं। परंतु जस्ट मैं दिखाना चाह रहा था कि चैप्टर जो 8 है, 8 है, उसमें ये लिखा हुआ है अंतिम में। मेरा आवाज स्पष्ट है सबके लिए? जी ये प्रभु प्रभु जी। जी है। ओके। जो चैप्टर 8 है उसमें लिखा है, इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत ब्रजभूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। तो भगवान, हम जानते हैं, भगवान जब इस जगत को आते हैं तो भगवान उनके भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं, और उनके भक्त भी भगवान को हमेशा सुख देने के बारे में चिंतन करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को कभी पूछा जाता था कि आप आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे जीवन का लक्ष्य है मेरे गुरु महाराज और भगवान कृष्ण को आनंद देना। तो हम यहाँ पे अभी नवम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। नवम अध्याय बहुत ही फेमस है। अम, दामोदर कृष्ण, दामोदर लीला है। तो हम लोग आज उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक मिनट। हम्म, हाँ, अर्जुन प्रभु पढ़िए चैप्टर 9 की समरी। अध्याय 9। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, किंतु उन्होंने देखा कि आग के ऊपर दूध उबल रहा है। क्योंकि दासियां अन्य कार्य में व्यस्त थी, अतः दूध पिलाना बंद करके माता यशोदा तुरंत बाहर गिरते हुए दूध के पास गई। इस पर कृष्ण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दही की मटकी तोड़ने का उपाय निकाला। जब कृष्ण ने यह उत्पात मचाया तो यशोदा ने उन्हें बांधना चाहा। इस अध्याय में इन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है। एक दिन जब दासियां कुछ अन्य काम कर रही थी, तब माता यशोदा दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी। तभी कृष्ण वहां आए और अपनी माता को स्तनपान कराने के लिए आग्रह किया। माता ने तुरंत दूध पिलाना शुरू तो कर दिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखा दूध उफन कर बाहर गिर रहा है, तो तुरंत कृष्ण को दूध पिलाना बंद करके दूध को गिरने से बचाने के लिए चली गई। दूध पीना बंद हो जाने से कृष्ण बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक कंकड़ उठाया, मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। जब माता यशोदा उफनते दूध को संभालने के पश्चात लौटी और उन्होंने देखा कि मटकी टूट गई है, तो उन्होंने समझते देर न लगी कि यह तो कृष्ण की करतूत है। अतः वे उन्हें खोजने लगे। जब वे कमरे में घुसी तो देखा कि कृष्ण उलूखल ओखली के ऊपर खड़े हैं। वे ओखली को उल्टा खड़ा करके छीके से तंगा मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को बांटते जा रहे थे। जो ही कृष्ण ने माता को आते देखा, वे तुरंत भागने लगे और माता यशोदा उनका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई, तो वे अपने अपराध के कारण रोने लगी। माता यशोदा ने डराया धमकाया कि यदि ऐसा फिर से किया तो वे उसे दंड देगी। फिर उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश जब रस्सी में गांठ लगाने का समय आया, तो बांधने वाली रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस पर उन्होंने दूसरी रस्सी उसमें जोड़ दी, किंतु वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने बारंबार गांठ लगाने का प्रयास किया, किंतु रस्सी हर बार छोटी पड़ती रही। जब वह थक गई और कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माता को काफी थका देखा, तो उन्होंने अपने को रस्सी से बंधवा लिया। दयावश उन्होंने अपनी असीम शक्ति नहीं दिखलाई। जब यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया हम्म। और पुनः प्रभु जी आवाज कट रही है। हेतु काम में लग गई, तब वह मुनि की इच्छा पूरी हो सकी। अभी आवाज आ रही है?
हरे प्रभु कृष्णा। जी आपकी क्लियर आ रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। श्रीसुकोवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनिवासो निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थन काले स्मरन्ति तन्यगायत। गायत्री माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी दासियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त है, तो वे स्वयं दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। हंसराज प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हंसराज प्रभु तात्पर्य पढ़िए। प्रणाम। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धरण देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीप मालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में, विशेषतया मुंबई में, यह त्योहार बड़ी धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गायें ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक श्री कृष्ण पड़ोसी गोपों और गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। दही मथते समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी। पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता था तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को, यथा पूतना, अगासुर, सक्टासुर, तृणावत को कविता में ढाल लिया था और दही मथते समय इन कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग चौबीसों घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए हम ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो यशोदा मैया कई बार कृष्ण को संबोधित करके पूतनारे बोलते थे, पूतनारे। तो पूतनारे जब बोलते थे तो कृष्ण बोलते हैं, हाँ हाँ मैं तो वही पूतना को मारने वाला ही हूँ। तो ऐसे बाल्य लीलाओं का आनंद भगवान कृष्ण देते थे। यशोदा मैया उसको ग्रहण करती थी और साथ ही साथ इस क्रीड़ा के माध्यम से ब्रज जो ब्रज गोपियां या फिर ब्रज गोप का आनंद बढ़ते जाता था, है ना। शास्त्र में ऐसा बताया जाता है, ब्रजपुर बणिता नाम, जितने लोग ब्रजवासी थे उनके आनंद प्रत्येक दिन बढ़ते ही जा रहा था। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोई मतलब कोई तत्व की बात नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यशोदा मैया जो थी वो हमेशा कृष्ण को स्मरण करती रहती थी, है ना। ये हमारा जीवन, एक साधक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण को स्मरण कैसे करना है। मैं कल तात्पर्य पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत बहुत विपद से भरा हुआ है, और श्रील प्रभुपाद जी का हर एक तात्पर्य में आता है ना, ये भौतिक जगत बहुत विपद है ना, यहाँ पे बहुत डेंजर है। और श्रील प्रभुपाद जी सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा कृष्ण के नाम लीजिए, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र को जप करिए, मुख में हमेशा महामंत्र रहना चाहिए। मैं थोड़ा वहां पे सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र नहीं लेता है तो वो क्यों लिखेगा एक ऐसा बुक में, जो बुक आने वाले 10,000 साल तक आना सबके लिए रहने वाला है, एक ऐसा किताब जो करोड़ों लोगों को दिशा दिखाने वाला है। यदि श्रील प्रभुपाद हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र नहीं लेते होंगे
तो वो क्यों बुक में किताब में लिखेंगे? और ये प्रमाण है, जब श्रील प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे तो सबने इसका प्रमाण का ऑलरेडी सुना भी है कि वैद्य आते हैं, जो डॉक्टर आते हैं, उन्होंने नाड़ी जो है उसको चेक करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं कि रक्त प्रवाह बंद हो चुका है ना। अभी श्रील प्रभुपाद जी का स्थिति ठीक नहीं है, परंतु मुख में जो है, मुख ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ? और वहां पे जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भ्राता थे, वो कहते हैं ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं ये भगवान कृष्ण के नाम को हमेशा लेते हैं। ये हमारा जीवन का सक्सेस है। हाँ, भक्ति जीवन में कई बार भक्त लोग सक्सेस देखते हैं, अच्छा कौन कितना अच्छा बोलता है, किसको क्या पोस्ट मिल गया, पोजीशन मिल गया, है ना, कौन कितने। कई बार लोग तो चेक बाह्य वस्तु से करते हैं, परंतु अधिक मात्रा में यदि भक्ति का भक्त का भक्ति को चेक किया जाता है तो कितना कृष्ण के नाम को ले रहा है, कृष्ण के बारे में कितना स्मरण हो रहा है। ये प्रमाण है भक्ति में उन्नत होने का। और हमेशा ये याद ध्यान रखिए, यदि आज हमने अभ्यास नहीं किया तो काल बहुत विपद, एक्चुअली जब विपद नहीं आता है ना तब महसूस नहीं होता है, जब विपद आएगा तब महसूस होगा। और उस समय फिर बहुत डेंजर हो जाता है, मामला बड़ा डेंजर हो जाता है उस समय। स्यमं वास पृथु कटितटे बिभ्रति सूत्र नद्वं पुत्र स्नेहस्तु न कुचयुगं जात कंपं च शुभ्रुः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चल कण कंकण उज्ज्वले च वस्त्रम कबर विगल विगलित मालती मातलती माता जी। हरे कृष्णा रेखा प्रभु वर्मा जी। अनुवाद पढ़ी। पहने अपनी स्थूल कमर में करंधनी बांधे माता यशोदा मथाने की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिल डुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी, उनका मुखमंडल पसीने से तर रहा था, उनके बालों प्लीज स्लाइड उनके उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी, उनका मुखमंडल पसीने से तर रहा था, उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। हरे कृष्ण। उर्मिला माता जी तात्पर्य पढ़िए। उर्मिला माता जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावभीत होने की इच्छुक है, वो उसे माता यशोदा से के शरीर स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मायावाद हमें वात्सल्य प्रेम या मधुर प्रेम, शंख या दास किसी रूप भी वृंदावन वासियों के पद चिन्हों के अनुसार करना चाहिए। उसके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ विवरण यहाँ दिया गया है कि उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का कि वे क्या पहने थी, ऐसे काम कर रही थी तो पसीना निकल रहा था, किसी तरह फूलों के उनके बाल सजे थे, आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। एक बार एक भीड़ में एक एक जो प्रभु जी हैं, वो राधा रानी का वेश में वृंदावन में प्रसाद लाइन में लगे थे। तो उन्होंने बहुत चिल्लाया करके कि आप मुझे प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। तो उसके हाथ में लड्डू गोपाल थे और उन्होंने सबको चिल्ला के लाइन क्रॉस करके भक्तों के पास आए। तो हमारे एक प्रभु जी थे, उन्होंने बोले कि इनको छोड़ दो, थोड़ा ये अस्त व्यस्त हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रसाद लेने के बाद लड्डू गोपाल को पहले पहले खिलाए, बोले मेरे कृष्ण खा लो। और खुद को बाद में भक्तों को पूछे तुम कौन हो, बोलते मैं राधा हूँ। राधा बनना इतना सस्ता काम नहीं है। कोई भी साड़ी पहन के झुमका लगा ले वो राधा बन जाती है। आज कितने राधे माँ घूम रहे हैं दुनिया में पता नहीं। राधा बनना, गोपी बनना, मोर बनना बड़ा आसान है ना। प्रभुपाद जी के समय में भी एक बार ब्रह्मानंद स्वामी या फिर तमाल कृष्ण महाराज, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, तो राधा कुंड के पास गए थे। तो एक एक व्यक्ति जो है बहुत तपस्या कर रहा था।
तो महाराज बोले कि आपको क्या ना मेरा स्वरूप मुझे मिल गया है ना। आपका स्वरूप क्या है? नाम है कृष्ण की, कुछ पक्षी का नाम उन्होंने बताया। फिर दूसरे व्यक्ति को फिर महाराज दूसरे दिन बोले, अरे बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा कुछ स्वरूप मिलेगा तो मैं भी पक्षी बन जाऊंगा। तो एक एक बार एक व्यक्ति को, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य को, एक व्यक्ति ने बता दिया कि तुम मोर हो। हाँ, श्रील प्रभुपाद 4:30 बजे मंगल आरती कर रहे थे, कुछ आवाज आने लगा मोर का। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि कौन है, क्या आवाज, कहाँ से आ रहा है, ऐसे आवाज तो नहीं आना चाहिए। तो वहां पे फिर भक्त लोग बोले कि प्रभुपाद देखो, हम आपके शिष्य जो हैं वो मोर बन गया है। प्रभुपाद बोले उसको, रास्केल को बुला के लाओ। रास्केल भी देखिए, डिक्शनरी में जो रास्केल शब्द है ना, उसका 6 मीनिंग है ना। उसमें एक मीनिंग ये भी है कि जो जो लोगों को मिसगाइड करता है उसका मतलब भी रास्केल है। तो प्रभुपाद जो वर्ड यूज करते थे ना, वो वर्ड भी बड़ा चमत्कारिता था उस वर्ड में। तो वो व्यक्ति आता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते देखो, मोर बनना इतना आसान नहीं है, मैं तुमको जितना बताया हूँ उतना बस करो। तो कहने की तात्पर्य है, अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं, है ना, अभी मेरे कृष्णा, मैं तो यशोदा। हाँ, हाँ, तुम यशोदा बनोगे कैसे? हो, इतने आसान नहीं यशोदा बनना। 12,000 साल दिव्य वर्ष का तपस्या लगता है यशोदा बनने के लिए, और यशोदा बनने के लायक भी हम नहीं है। इसको मायावाद बोला गया है। हाँ, आज मैं बताने के लिए इसको डरूंगा नहीं, क्योंकि कली, है ना, ये कलयुग में लगभग 12 कल के अवतार साउथ इंडिया में घूम रहे हैं, है ना। आज कितने कितने अवतार घूम रहे हैं, क्या क्या चल रहा है भारत में। और सब लोग एक दूसरे को, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि ये जो युग चल रहा है, ये युग में ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है। और ज्यादा यदि बुद्धिमान लोग नहीं है तो ऐसे लोग को भगवान मान लेते हैं, जो लोग थोड़ा थोड़ा सा कहीं मधु, क्या शहद निकाल दें पैर से, है ना, कुछ और कुछ ऐसे कुछ झुमका चुमका कर लें, तो उससे वो भगवान मान लेते हैं आसानी से। तो हमको भगवान उनको मानना है। एक बार एक बार एक व्यक्ति आया, बोले कि मैं भगवान हूँ। तो हमारे एक भक्त थे, बोले पैर दिखाओ। तो भगवान के पैर में कितना साइन होता है रघुवीर प्रभु? शायद 19 समथिंग साइन होता है। बोले कि अरे तुम्हारा तो कुछ साइन ही नहीं है, कहाँ भगवान हो गए, कुछ चिन्ह ही नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म कुछ भी नहीं है, तुम भगवान बोल रहे हो खुद को। तो कितने निशानी है भगवान, यदि कोई कुछ बोलते हैं तो उनको समझने के लिए। तो प्रभुपाद इज द बेस्ट। प्रभुपाद जी को कई बार लोग भगवान माने। प्रभुपाद बोले, यू आर रास्केल, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान नहीं। तां स्तन्य काम आसाद्य मंथतिं जननीं हरि, गृहीत्वा दधि मंथानं न्यसेधत प्रीतिमावहन। प्रिया, प्रिया माता जी, अनुवाद पढ़िए। प्रिया पांचाल माता जी। जी जी। जब यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्नान पान करने की से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तात्पर्य, कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और ज्यों ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी, अतः वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उनका स्तनपान कराने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोका। ब्रज वो जगह है जहाँ पे हमेशा कृष्ण का स्मरण स्वतः होता है ना। ब्रज की गोपियां, हम तो ध्यान करते हैं, कई कई सेकंड के लिए कृष्ण आते हैं, स्मरण होता है पूरा, हम 24 घंटे भूल जाते हैं। परंतु ब्रज का कहानी ये है, वहां पे ब्रज वधु या फिर जो माता लोग हैं, वो लोग कृष्ण के स्मरण में इतने व्यस्त रहते थे। कई बार उनकी उनकी सासू माँ पूछा करती थी, अरे तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो ना, क्या ध्यान कर रहे हो, ऐसा क्या बात है? तो बोलते थे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृष्ण 1 मिनट के लिए जाते नहीं। हमारे हृदय से कृष्ण जा नहीं रहे हैं, जो जाएंगे तो कुछ काम करेंगे, नहीं जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है हमसे। आज यदि हम किसको बोले, यार कृष्ण आ रहे हैं क्या? बोले 1 साल में एक बार आए थे और नहीं आ रहे हैं। मतलब कृष्ण तो वैसे नहीं आते, मतलब 1 साल में कई बार, एक बार दो बार होता है हमारा माला करने के लिए अच्छा मन होता है, सुबह उठने के लिए अच्छा मन होता है, उसके वही एक बार, वही एक प्रकार कृष्ण हमारे हार्ट में आना है। परंतु हमारा तो मतलब 1 साल में भी एक बार कई बार हो जाता है कि 4:30 बजे हम उठ लें, है ना, बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो इसीलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण हमारे हृदय में आना मतलब 4:30 बजे उठना, है ना, और 5:30 बजे जपा सेशन में आना। अच्छा, मैं 4-5 दिन से भक्तों को रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा था कि देखिए, ढाई हम लोग यहाँ पे 7 बजे भागवत तो सुन रहे हैं, परंतु भागवत का जो प्रयोजन है ना,
वो है भगवान का नाम को जप करना। अभी आधा घंटा हम लोग भागवत सुनते हैं, उसका जो मुख्य प्रयोजन है वो है भगवान के नाम को जप करना। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि पृथ्वी ते अच्छे जतन अगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरोई नाम। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि पॉसिबल हो आप लोग 5:30 बजे जपा सेशन में ज्वाइन करिए। हम चाहते हैं कि 200-250 लोग 5:30 बजे ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप सभी से निवेदन है, जपा सेशन ज्वाइन करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति को कॉल करिए। मतलब ये जपा सेशन के लिए नहीं, कोई एक व्यक्ति को कॉल करके उठाइए कि प्रभु जी आप उठ जाइए, अभी सुबह 5:30 बजे हो गया है, आप उठ जाइए, आपको चैंटिंग करना है भगवान का नाम। और इवन भागवत प्रवेश को अटेंड करने से पहले कोई एक व्यक्ति को कॉल करिए। और मैं देख रहा हूँ 230 भक्त हैं, यदि 230 भक्त एक व्यक्ति को कॉल करेंगे तो 230 भक्त को कॉल जाएगा एटलीस्ट, है ना। और आप 230 फिर 60-70 बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एटलीस्ट जपा सेशन के पहले एक व्यक्ति को कॉल लगाएं, और भागवत प्रवेश के पहले भी एक व्यक्ति को कॉल लगाएं, ताकि प्रचार भी होगा और आपका साधना भी बढ़ेगी और अच्छा होगा, भक्ति मार्ग में भी आपको उत्साह आएगा। नहीं तो अकेला भक्ति करने में कोई, मैं भी बोल दूंगा अभी कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, आप अकेले बैठो अकेले भागवत पढ़ो, मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए जितना अधिक संख्या में भक्त आएंगे उतना अधिक आनंद आएगा। तमंकमारूढ़ मया मपाययस्तस्थानं स्नेहस्तुतं संस्मितमिक्षते मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया विसृज्यमाने पयसि तुधिसृत्ये। राकेश सिसोदिया प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यशोदा ने भगवान ने को से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया और बड़े स्नेह से श्री भगवान का मुख देखने लगी। अब आगाध आगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। तो माता यशोदा वहां पे चली गई, क्योंकि माता यशोदा का जो लक्ष्य था वो कृष्ण को प्रसन्न करना ही था। रेखा वर्मा माता जी तात्पर्य पढ़िए। माता यशोदा घर का हर कामकाज कृष्ण के निमित्त था। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा है, तो तुरंत उसे संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा। इस तरह वे अपने पुत्र को छोड़कर गईं, जो जी भरकर स्तनपान न कर सकने से क्रुद्ध हो गया। कभी कभी एक ही साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है, इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वह एक काम करे और तब दूसरा। जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए उसे कृष्ण ने भगवत गीता 10.10 में इस प्रकार बतलाया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु गतिशील है। भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण हैं कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। हरे कृष्ण। प्रेम के स्तर में भी कई बार भगवान की सेवा भगवान से बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए भगवान यशोदा मैया के पास बैठे हैं, मतलब गोद में बैठे हैं, और यशोदा मैया भगवान को साइड करके भगवान की सेवा के लिए चले जाते हैं। इससे हमको सीखना है चीज, है ना। कई बार हम भगवान का दर्शन करते हैं परंतु भगवान की सेवा को करने के लिए उतना उत्सुक नहीं रहते। हमको इससे सीखना है कि नहीं, भगवान की सेवा सर्वोपरि है। यदि भगवान की सेवा नहीं होगी तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रभुपाद ने हमको गाइडलाइंस दिया है कि भक्तों के साथ में रहना, भक्तों के साथ में सेवा करना, भक्तों का मार्गदर्शन पे सेवा करना। मैं आप किसी को नहीं पूछूंगा, परंतु व्यक्तिगत रूप से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 15 दिन में खुद को चेक करना चाहिए कि मेरा भक्ति अच्छा चल रहा है क्या, मैं कोई भक्तों के मार्गदर्शन में सेवा कर रहा हूँ क्या। ये प्रश्न खुद को पूछना चाहिए। नहीं तो आप याद रखिए, जब सनत कुमार वैकुंठ के द्वार पे खड़े थे, तो सनत कुमार को जो 4 कुमार वैकुंठ के द्वार पे खड़े थे, तो उनको जय विजय ने एक प्रश्न पूछा था। जय विजय पूछते हैं आप कहाँ से आए हो और किससे कनेक्ट हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभुपाद जी की सेवा कर पा रहे हैं क्या, हम इस्कन में रहते हुए भगवान की सेवा कर पा रहे हैं क्या। कितना बहुत सुंदर व्यवस्था देखिए,
भगवान के श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना अपॉर्चुनिटी दिए हैं, इतना सारा सेवा इस्कॉन में है। यदि आप जस्ट पूछेंगे प्रभु जी मुझे कुछ सेवा दीजिए, है ना, कहाँ कहाँ से कितने क्या सेवा है। इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु कहते हैं भक्तों के पास 26 आवर का सेवा होनी चाहिए। यदि रात को 12 बजे उठा लो तो भक्त बोलेगा मेरा 4 घंटे का सेवा अभी पेंडिंग है। तो एटलीस्ट सेवा होगा ना तो भक्तों का जीवन, क्योंकि यशोदा मैया को कोई बाह्य चिंतन अभी नहीं है ना, क्योंकि यशोदा मैया भगवान की सेवा में इतने संलग्न है, उनको बाह्य चिंतन नहीं है, और हमको कृष्ण के चिंतन नहीं होता है क्योंकि हमारे पास सेवा नहीं है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा जिनके, और सच में मैं सच बता रहा हूं, हमारा जो फेस्टिवल की डिस्कशन होता है हर एक भक्त का सेवा को निर्धारित किया जाता है कि किसको सेवा नहीं मिला है उनको बुलाइए, उनको सेवा मिलनी चाहिए। यदि सेवा नहीं मिलेगा तो भक्त का मन क्या बोलते हैं उसको कि अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि भौतिक जगत अपवित्र स्थान है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के परमाराध्य गुरुदेव हैं, वो कहा करते थे कि सेवा से ही भगवान मिलते हैं, इसीलिए सेवा भगवान से भी बड़ा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग मंदिर को आते हैं, यदि आपको कुछ सेवा नहीं मिली है अभी तक तो आप मुझे बता सकते हैं। संजातकोपस्फुरितरुणधारं संदस्य ददीर्घ धीमंथ भाजनम भित्वामृता सृष्ट सदसमनार्हो जघास हयंगवम अंतरम गता। सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मथनी की मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तात्पर्य: यह स्वाभाविक है कि जब कोई बच्चा क्रुद्ध होता है तो वह आंखों में बनावटी आंसू भरकर चिल्लाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया और अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए उन्होंने कंकड़ से मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने। भगवान जो भी करते हैं उससे भक्तों की महिमा और भक्तों का आनंद को भगवान बढ़ाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कई बार ऐसा लग सकता है कि भगवान, यशोदा मैया तो भगवान के लिए कर रही है, फिर भी भगवान अलग से क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ लीला होने वाला है। 8वां स्कंद के जो अंतिम शब्द हमने अभी कक्षा की शुरुआत में बताए थे कि भगवान ब्रह्मा जी का जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करने के लिए आए हैं, उसी प्रकार जब भगवान यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कई सारा रीजन है ना। हम जब कुछ करते हैं तो कोई रीजन कभी नहीं होता, परंतु भगवान जब कुछ करते हैं तो कई सारा रीजन होता है। जैसे भगवान नरसिंह देव जो प्रकट हुए, सत्यम विधातुम निजवृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यते अति अद्भुत रूपम उद्दोहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुसम। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का वरदान को भगवान नरसिंह देव ने पूरा किया, प्रहलाद की प्रतिज्ञा को भगवान नरसिंह देव ने पूरा की, हिरण्यकशिपु का जो ये पृथ्वी में हिरण्यकशिपु को मारने के बाद हिरण्यकशिपु जय विजय के रूप में इस पृथ्वी से निकल जाएंगे, उसके प्रतिज्ञा को, उसका जो अपराध था उसको भगवान ने पूरा की। और स्वयं भगवान आए भक्त वत्सल बन के, क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि यदि, और मैं तो ये गौरवगुंज महाराज जी बोलते हैं कि सत्ययुग में नरसिंह देव भगवान जब आए तो प्रहलाद की वात्सल्यता को देख के भगवान नरसिंह देव का अंदर ऐसा आ गया कि मैं कब बच्चा बनूं और मुझे कोई प्यार करना चाहिए। तो फिर जब तृतीया युग आया तो भगवान रामचंद्र बन जाते हैं, परंतु रामचंद्र का कोई दोस्त नहीं थे, तो रामचंद्र का कोई दोस्त बने नहीं। जो सुग्रीव को गले मिलने आए तो सुग्रीव पैर पड़ते हैं कि भगवान आप मेरे स्वामी हो। जब हनुमान को गले मिलने जाए तो हनुमान कहते हैं राम राम, अभी हनुमान भी गले नहीं मिलते, हनुमान भी पैर पड़ते हैं। तो कोई दोस्त नहीं बने भगवान रामचंद्र का, तो उनका अभिलाषा हुआ तृतीया युग में कि मेरा कोई दोस्त बनना चाहिए। और जैसे वो दंडकारण्य को गए तो सारे ऋषि जो थे वो भगवान राम की उंगली को देख के उनको शादी विवाह करने की इच्छा हो गया। लोग, भगवान रामचंद्र का उंगली इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, तो जितने ऋषि थे ये लोग भगवान रामचंद्र को बोले कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान बोले अभी आप भी पुरुष की अवस्था में हो और मैं भी पुरुष हूँ, तो मैं द्वापर युग में आऊंगा। तो द्वापर युग में भगवान ने और दो इच्छा को व्यक्त किया कि मेरा दोस्त भी बनना चाहिए और साथ साथ में इन जितने ऋषि हैं मैं सबको विवाह करूंगा। तो वो जो ऋषि थे वो गोपी बन गए, तो भगवान ने सबको विवाह किया। और साथ साथ अभी इतना दोस्त बन गए हैं कि बंदर तक भी दोस्त बन गए भगवान के। अभी कलयुग द्वापर युग में भगवान का
दोस्ती इतना बढ़ गया, भगवान बोले ये दोस्त इतने खतरनाक है, मुझे कभी समझ नहीं पाते। तो भगवान बोले भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, कलयुग में उनको इतना इंटरेस्ट आ गया, यार ये गोपी मुझे मुझे इतना प्रेम करते हैं, उसमें भी जो राधा रानी है वो मुझे इतना क्यों प्रेम करते हैं। वो भाव भगवान के मन में फिर से प्रकट हो गया। तो भाव को पूरा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो नरसिंह देव से स्टार्ट करके चैतन्य महाप्रभु का जो ट्रैवलिंग जर्नी है वो इस प्रकार है। यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। आपका जो कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बसंत प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। रियली प्रभु, ये तो कभी सोचे नहीं थे भगवान इस तरह से मतलब चेंजेज है, बहुत ही नया चीज पता चला। और प्रभु जी मेरा प्रश्न है एक्चुअली, ये हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज से हम सुने थे ये यही लीला। तो उसमें बता रहे थे कि तीन चीजें कि दोनों तरफ सेवा है, उधर भगवान को स्तनपान कराना भी सेवा है, और ये सोच रहे यशोदा मैया ये दूध भी जो है वो तो कृष्ण के लिए ही है, तो वो कृष्ण दूध भी नीचे गिर जाएगा तो वो भी सेवा है। उधर दूध सोच रहे हैं कि अगर मैं किसी काम का सारा दूध अगर माता का ही स्तनपान कर लेंगे तो मैं किस काम का, मैं अग्नि में जाके आत्महत्या कर लूंगा। तो ये सारा लीला में मैं वही समझ थोड़ा सा सोच रहे थे, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे ना वो भी सेवा ही है भगवान का, ये भी सेवा ही है, और हम कैसे डिसीजन ले पाए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी एक्चुअली वहां पे बता रहे हैं, तात्पर्य में बताते हैं कि प्रेम स्तर का लक्षण है कि सेवा को प्राधान्यता दी जाती है। तो अभी यशोदा मैया वो भगवान का लीला है बेसिकली। जब भगवान नल कुबेर और मणिग्रीव को उद्धार करना चाहते हैं तो यशोदा मैया को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो वो लीला है, परंतु हमारे व्यक्तिगत स्तर पे हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, है ना। हम कहेंगे नहीं नहीं हम भी कुछ लीला करते हैं तो चलेगा नहीं। हमको प्रभु जी या फिर जिनके साथ आप सेवा करते हैं उनको पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी मुझे भी क्या करना है। जैसे हम पूछते हैं तो हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और हमको सेवा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो एक साथ में, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, यशोदा मैया के स्तर पे भी एक साथ में दो सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अथॉरिटी का स्ट्रक्चर रखा गया है। इसीलिए कोई सेवा को कोई सुचारू रूप से सेवा को करने के लिए अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो इसीलिए है। तो हम जब पूछेंगे तो ज्यादा हमको क्लियरिटी मिलेगा और हम सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे, सुचारू रूप से कर पाएंगे, और उससे हमारी भक्ति भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक और घटना अभी घटी है, मैं सॉरी मैं सभी वैष्णवों का टाइम ले रहा हूँ। प्रभु जी क्या है कि प्रचार करने के प्रयास में हम सोचते हैं कि कैसे भी करके उनके घर में कभी प्रसाद चला जाए, या कभी भगवान का कोई छोटा सा फोटो ही दे दे, कोई बुक ही चला जाए। तो मैं प्रयास कर रहा था, एक फैमिली मतलब बहुत ही करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन वो लोग ना फोटो लेने से भी इनकार कर दिए और मेरे पे डांटने लगे कि तुम ना इस्कॉन का ब्रांड एम्बेसडर हो, वो मुझे जानते हैं। अब बोलने लगे तुम ना, हम बोले इसमें इस्कॉन कहाँ से आ गया, हम तो चाह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो उनकी एक्चुअली शादी होने वाली है, तो वो लोग हर टाइम कृष्ण को देखेंगे, कृष्णमय रहेगा घर का वातावरण। तो मैं देखा, मेरे मन में पता नहीं आना चाहिए, अब मेरा यहाँ से प्रश्न शुरू होता है प्रभु जी, क्या है प्रचार में कई बार लोग रिजेक्ट करते, दुखी हो जाते बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि अब बच्चे को आप ऐसे अगर कृष्ण भावनामृत मन ही मना रहा था, नहीं बनाओगे बच्चे ही आपको कष्ट दे देंगे, जबकि नहीं ऐसा भाव आना चाहिए। और 2 दिन बाद मैंने उन्हें बहुत रोते हुए देखा, तो मैंने बाद में पता चला कि वो पहली बार मैंने रोते देखे कि वो एक्चुअल में उसके बच्चे के द्वारा बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चे उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो मुझे बहुत दया है, मैंने उनके लिए प्रार्थना भी किया। तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये उनके थ्रू वैष्णव अपराध हो गया, मैं निमित्त बन गया, मैं तो उनका कल्याण चाह रहा था पर मेरे मन में ऐसा निगेटिव आ गया। तो क्या मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रचार में ये भावना भी ना आए, और क्या मेरे से गलती हो गया। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र दिया छेन बिलाइया, जारे देखे तारे कहे दंते तृण धरी, हमारे किनिया लहो भज गौर हरि। तो जब मेरा भी याद है प्रभु, मैं जब स्टॉल में एक दिन बैठा था तो एक व्यक्ति, उनके पत्नी साथ में आए थे, उनके साथ में उनके बच्चे थे। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति, मैं उनको संडे कार्ड देने का कोशिश कर रहा था, उस व्यक्ति थोड़ा मोबाइल को साइड में रख के मेरे साथ बात कर रहा था और वो बच्चा गिर गया और वो व्यक्ति बच्चा को उठा रहा था। तो फिर वो व्यक्ति मेरे पर गुस्सा होने लगा और साथ साथ उसका मोबाइल भी चोरी हो गया 2 मिनट में। तो बच्चा भी गिरा, मोबाइल में चोरी हो गया और मुझे गाली दे रहा है पूरा सबके सामने कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ, आपकी वजह से सब कुछ हुआ। मैंने बोला प्रभु जी प्लीज नाराज मत होइए, आपके मोबाइल मिल जाएगा मिल जाएगा।
तो क्या हुआ मुझे पता नहीं है, परंतु वैसे परिस्थिति बनता ही है। तो अभी क्या करें, संसार का हालत बहुत खराब चल रहा है, लोग इतने खुद के कर्म से परेशान हैं कि अभी कर्म के लिए, उसी कर्म को सुधारने के लिए लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। 10 साल वहां पे है ना, 8,000 रुपया वकील को हर महीना देने तैयार है, परंतु यहाँ पे भगवान के पास आके 2 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं है ना। ये सिद्धांत को जो व्यक्ति समझ जाएगा, उसी को ही हम लोग ज्ञानी समझते हैं। नहीं तो व्यक्ति को बहुत मुश्किल आता है। फिर भी व्यक्ति, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे वैष्णव हैं, परंतु आप सबको पता है घर की कहानी क्या क्या है, हर घर की कहानी क्या है। परंतु भगवान के मंदिर में थोड़े से कुछ होता है, भक्त लोग आना बंद कर देते हैं। भक्त लोग मुश्किल, मतलब उनको लगता है कि मंदिर में ही हमको अन्याय हो रहा है। अरे अन्याय तुमने कृष्ण के साथ किए इतने जीवन से, अन्याय हमने कृष्ण के साथ किया, कृष्ण को भूल के। हिजोलिनस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज कहते हैं कि अन्याय हमने तब किया था जब हमने कृष्ण को धोखा दिया था और हम बोले कि भौतिक जगत अच्छा है, कृष्ण आप अच्छे नहीं है। सारे कष्ट इसलिए भोगना रह रहा है। तो इसीलिए जब भी आपके प्रति लोग, आप कृष्ण को देने का जो प्रयास करते हैं, और लोग यदि आपको पसंद नहीं भी करते हैं, उनकी श्रद्धा के अनुसार उनको देना है, और आपके मन में करुणा के भाव खत्म नहीं होना चाहिए। यदि भक्त लोग ही करुणा के भाव को खत्म कर देंगे, दयाया सर्वभूतेषु, यदि हमारे अंदर ही दया खत्म हो जाएगा, यदि हमारे अंदर ही करुणा की भावना खत्म हो जाएगा, तो फिर तो सामने वाला व्यक्ति का कर्म है प्रभु। आपके माला देने से उसका थोड़ी मतलब ऐसा हो गया, आपकी माला देने से थोड़ी उसको कैंसर हो गया। उसका कर्म है। अभी वो व्यक्ति को माला करने के बाद यदि कैंसर हो गया तो उसका कैंसर होना था। प्रभुपाद जी, एक बार एक व्यक्ति, एक लास्ट से बताता हूँ। एक बार एक भक्त थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। तो वो कुछ सब्जी काट रहे थे, तो उनका उंगली कट गया। तो प्रभुपाद जी के पास आते हैं, प्रभुपाद जी को पूछते हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद, मैं प्रभु कृष्ण का भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, फिर मेरा उंगली कैसे कट गया? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अरे मूर्ख, उंगली अभी नहीं कटा है, सिर कटने वाला था, उंगली कटा है। तो वो भक्त का जीवन में और क्या क्या होना था, पर आपके जाने से वो बंद हो गया, कुछ छोटा मोटा हुआ है। अभी भगवान उसको माफ कर दिए कि चलो बसंत ऋतु आए। तो इसीलिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, जो विग्रह सेवा होती है और गुरु सेवा में क्या सावधानी रखनी चाहिए? कि प्रभु सेवा और विग्रह गुरु सेवा में क्या सावधानी रखनी चाहिए? विग्रह सेवा, गुरु जी विग्रह की सेवा करने की अनुमति हमको देते हैं। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना, श्रृंगार तन्मंदिर मार्जना दो। गुरुदेव की बिना कृपा से विग्रह का सेवा भी गलत बन जाएगा। वो विग्रह का सेवा में कोई आनंद नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद इसीलिए कहते थे, विग्रह का सेवा से पवित्रता बढ़ती है, और जब पवित्रता बढ़ती है, व्यक्ति को एक जगह में रहना नहीं चाहिए, व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, है ना। विग्रह का सेवा करने के बाद व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, एटलीस्ट कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विग्रह का सेवा गुरु अनुमति देते हैं, तो विग्रह का सेवा करने से हमारी भक्ति बढ़ता है। तो ठीक है। अनुराग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि गीता का ज्ञान वो है, सीक्रेट है, और सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए जो आपके प्रिय हो या फिर जो उस चीज को सुनना चाहते हैं। तो सेम प्रभु प्रचार के लिए भी लागू होता है क्या, कि हमें सिर्फ उनको प्रचार करना चाहिए जो उस चीज को सुनना चाहते, उसका वैल्यू करना चाहते? हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रचार के समय में हम लोग बेसिकली, कलयुग के प्रचार में हम लोग थोड़ा इसको भी क्रॉस कर जाते हैं कि जो सुनना भी नहीं चाहते, हम उनको भी कई बार कृष्ण के बारे में बताते हैं, है ना। आज यदि श्रील प्रभुपाद यही सोचते कि अमेरिका में कौन है जो मेरे बात को सुनेगा, मुझे लड्डू खिलाएगा। एक साल तो श्रील प्रभुपाद जी का जीवन ऐसा था कि कोई पूछने वाले भी नहीं थे। कुकिंग संडे ऑफिस्ट काल होने वाला है मंदिर में, कुकिंग हम तो आज व्यासासन तैयार हैं, भक्त लोग कलिंग कर लेते हैं, प्रसाद बन जाता है। किसी को कोई ना, मैं सच बता रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से लक्ष्मी आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब आप सच बताइए कैसे कैसे प्रोग्राम आज हो रहा है इस्कन में। श्रील प्रभुपाद जी को पैसा इकट्ठा करना होता था, श्रील प्रभुपाद जी एक दिन पहले तैयार करते थे सारा सामान, खाना पीना जो भी है। उसके बाद क्लास भी उनको देना होता था, और सब जाने के बाद बर्तन भी उनको धोना होता था। और फिर कोई बोलते थे, स्वामी जी यू हैव मेड सब्जी बट सब्जी इज नॉट नाइस। इतने भी लोग थे जो
प्रभुपाद जी को बोलते जाते, स्वामी जी आपने सब्जी बनाया पर सब्जी अच्छा नहीं लग रहा है, आज कल से अच्छा से बनाइए। श्रील प्रभुपाद बोलते ओके आई विल मेक यू टुमारो वेरी नाइस। तो इतने इतने श्रद्धा था श्रील प्रभुपाद जी के अंदर, वो श्रद्धा उनके अंदर ट्रांसफर हुआ प्रभु। आज कलयुग का एक व्यक्ति को उठा लीजिए जिसका अंदर श्रद्धा है, मुझे बताइए। आज यदि हम खुद को प्रश्न पूछेंगे कि हमारे पास श्रद्धा है, नहीं श्रद्धा नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को उनके शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अरे मूर्ख, बोले मैं आपको भक्ति दिया हूँ, तुम क्या भक्ति कर सकते हो, मैं तुमको भक्ति दिया हूँ। तो गुरुदेव भक्ति देते हैं, हमारा अंदर कोई शक्ति नहीं है। वैसा ही आज श्रद्धा किसी के अंदर कलयुग में नहीं है प्रभु, परंतु गुरुदेव कृपा करके और जो भी भक्त लोग प्रचार करते हैं उससे, उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा श्रद्धा बढ़ती है। और फिर भी ये चैलेंज हो श्रद्धा को मेंटेन करके रखना, है ना, डेली बेसिस में सुबह उठना, भागवत पढ़ना, मंदिर जाना, ये बहुत मुश्किल है। यदि कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर ये श्रद्धा को बना के रख पाएगा, 100% कृष्ण आएंगे, हाथ पकड़ेंगे। और यदि वो कृष्ण को स्मरण भी नहीं कर पाएगा अंतिम समय में, यदि बातादि दोषेण मद्भक्त माम नच स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमाम गतिम, भगवान उसके हाथ पकड़ के उसको भगवधाम लेके जाएंगे। इसीलिए हमको सबको प्रयास करना चाहिए कि जीवन को सार्थक करने, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अभी खुद का पल्ला भारी पड़ा है, खुद के कर्म बचा है, खुद खुद पाप के गड्ढे में हैं हम सब लोग। खुद के ऊपर विचार करके देखिए, अभी देखते देखते 25-30 साल, 40 साल, 50 साल चला गया, भक्ति कब करेंगे? एक बार ये प्रश्न खुद को पूछना चाहिए कि कृष्ण को महसूस कर पा रहा हूँ क्या, कृष्ण को अनुभव कर पा रहा हूँ क्या, गुरु कृष्ण मेरे पर प्रसन्न है क्या, मेरा भक्ति का चेकिंग पॉइंट क्या है, कौन मुझे आज चेक कर रहा है। यदि कोई नहीं चेक कर रहा है तो अंतिम समय में कृष्ण चेक करेंगे तो गोला ही बनाएंगे आपके खाता में। अरे कोई चेक ही नहीं किया अभी तक। इसीलिए कई बार ना एनुअल एग्जाम के पहले सेमिस्टर्स होते हैं, सेमिस्टर्स में व्यक्ति का चेक होता है ना, सेमिस्टर के बाद एनुअल एग्जाम में व्यक्ति को फाइनल चेक किया जाता है कि हाँ ये 9th के बाद 10th को जाने के लायक है। इसीलिए गुरु वैष्णव चेक करते हैं, हाँ ये लायक अभी बन गया है। इसलिए हमको कभी डरना नहीं चाहिए। देखो भगवधाम जाने के लिए पूरा प्रयास कर लेना चाहिए, नहीं तो पूरा जगत जो है अस्त व्यस्त पड़ा है और यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है ना। वो क्या बोलते हैं, हरे नाम केवलम, है ना, भगवान के नाम को छोड़ के और कुछ भी उपाय नहीं है। और यदि कुछ उपाय होता तो मैं आज इसको छोड़ के, और हिज होलीनेस भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज कहते थे, इस्कन को छोड़ के और यदि कुछ बचा है जगत में, यदि इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन है, इससे अच्छा कोई मार्ग है, इससे अच्छा कोई प्रोसेस है, मुझे बताइए, मैं आज इस्कन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते थे कि और क्या इससे बेस्ट है, मुझे बता दीजिए, मैं नतमस्तक होने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। परंतु श्रील प्रभुपाद ये भी बात करते थे कि इस्कन के सारा सदस्य बहुत भाग्यवान है क्योंकि आज उनको इस्कन मिला है, और वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली है जिनको इस्कन नहीं मिला है। परंतु वो लोग और दुर्भाग्यशाली है जिनको इस्कन मिला है, परंतु वो इस्कन में रहने के बाद भी इसके फायदा नहीं उठा पाते हैं, है ना, विनम्रता नहीं आ पाती है, भक्ति के मार्ग में उत्साह नहीं बन पाता है, हृदय को खोल नहीं पाते हैं भक्तों के सामने। वो और बहुत और दुखी है क्योंकि उनको सब मिल गया, अभी नाव में बैठ गए, समुद्र में नाव में बैठ गए, परंतु इसके बाद भी उनको डाउट हो रहा है कि ये नाविक मुझे उस पार को लेके पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया ऐक्य आरना करिया मने आशा। एक बार गुरु के वाक्य को विश्वास करिए, एक ही जीवन तो बचा है, और 10-15 साल के बाद कहाँ किसका नाव लगेगा किसको पता नहीं। अरे 10-15 साल का क्या बात करूं, कल सुबह तक किसका नाम लगेगा कि नहीं लगेगा किसको पता नहीं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, लक्ष्य को मत भूलिए। यदि लक्ष्य को भूल जाएंगे तो छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत परेशान करता रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, गरिमा माता जी है, गौरी शंकर प्रभु है, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रभु अभी जी, गुरु पूजा की समय हो गया। हाँ यस प्रभु जी प्रभु। आपने जो भी बोला सबको फोन लगाने के लिए, प्रभु जी सभी का नंबर ग्रुप में डाल दीजिए ना प्रभु सबको। गौरी शंकर प्रभु बेसिकली इतने उत्साहित है, मैं सबके नंबर नहीं डालूंगा, आपको एक व्यक्ति को कॉल करना है, आपको आपके संपर्क में एक व्यक्ति को कॉल करना है, उनको उठाना है भागवत प्रवेश से पहले और जपा सेशन से पहले। आप सोचिए यदि जपा हम लोग 250 लोग एक साथ में चैंटिंग करेंगे तो कैसा लगेगा। अभी चैंटिंग नहीं करते हैं तो सारा समस्या हमको दिखती है ना, चैंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं 6-7 साल से चैंटिंग भक्तों के साथ बैठ के कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, है ना। इतने जीवन में दुख है, सब कष्ट है, सब है, और जो लोग चैंटिंग हमारे साथ कर रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी,
है ना, कोई डाउट नहीं इसमें बताने के लिए। पर जो लोग चैंटिंग नहीं करते हैं अच्छे से, तो फिर उनको कितने भी भागवत सुना दो, उनको कुछ भी करा दो, और कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अच्छे से नहीं कर पा रहे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।